वो बीजेपी का समर्थन करता है, आरएसएस का समर्थन करता है, वो सब इस मूवी का विरोध कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ आपने भगवान राम को, माता सीता को, बजरंग बली को कार्टून नहीं बनाया, बल्कि उनकी भाषा आपने इतनी गंदी, इतनी भद्दी कर दी, जिसको किसी भी तरीके से स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। मनोज मुंशी से मैं ये कहना चाहता हूं कि तुमने गलती नहीं की है, तुमने पाप किया है। तुमने हमारे भगवान राम का, माता सीता का, स्वयं बजरंग बली बाबा का अपमान किया है। तुम्हें देश की 140 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए। और मूवी में जो जो विवादास्पद है उसी को हटाना नहीं, बल्कि इस पूरी मूवी को आपको वापस लेकर के जाना चाहिए। आप मूवी बनाइए, तमाम ऐसे किरदार पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे देवी और देवताओं को, हमारे आराध्य को, हमारे इष्ट को पैसा कमाने के लिए, धंधा चलाने के लिए आपको अपमानित करने का किसी ने ठेका नहीं दिया। और बात, तुम्हें ये अगर लगता हो कहीं से भी कि तुम सनातन के प्रहरी हो, तुम हिंदू धर्म के ठेकेदार हो, तुम अदने से एक मामूली से 2 रुपए ट्रोलिंग कंपनी के निकले हुए एक प्रोडक्ट हो जो बीजेपी और आरएसएस से निकले हुए हैं, तुम्हारी मानसिकता एक बार नहीं 1000 बार हमने देखी है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जाति बता सकता हो, आपने इतिहास में कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवाई, जिन्होंने अपनी छाती छलनी करवाई देश को आजाद कराने के लिए, उनकी जाति कभी नहीं पूछी जाती थी। वो सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते थे, भारत माँ के लाल होते थे, इस मिट्टी के सपूत होते थे, और वो इस देश के सजग प्रहरी होते थे। इन्होंने उनकी भी जाति को बताने का काम किया। इससे शर्मिंदगी, बेहूदगी वाली बात कोई और हो? आपका बहुत वाजिब सवाल है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। इस हिंदुस्तान में तमाम वो लोग जो अपने आप को बड़े हिंदू के पैरोकार मानते थे, धर्म के ठेकेदार मानते थे, सनातन के सजग प्रहरी मानते थे, आज मैं पूछता हूं उनसे, कहां है वो लोग? क्यों नहीं कर रहे हैं वो विरोध? आज आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंची? पठान को जो बैकआउट कर रहे थे, आज आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंची। इसलिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान की जनता से, हिंदुओं से भी, मुसलमानों से भी, सिखों से भी, ईसाइयों से भी, जैन से भी, पारसी से भी, बौद्ध से भी, इस हिंदुस्तान में मुट्ठी भर वो जमात है जो तुमको इसी तरीके से हर समय एक सेलेक्टिव अप्रोच के साथ विरोध करती हुई दिखाई देगी। और सिर्फ इसलिए मैंने बहुत दिन पहले एक बात कही थी कि निशाने पर न हिंदू है न मुसलमान, निशाने पर है धंधा और दुकान। बहुत दिन पहले कहा था, डायलॉग बहुत सारे उसमें जो बोले गए कि देखिए, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है तो वो कहता है कि अब तेरी जलेगी, जिसकी जलती है वही जानता है। हनुमान जी मुड़ करके खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, जलेगी भी तेरी। हनुमान जी की भाषा हो सकती है। सबसे पहली बात जो हनुमान जी से सीखने की है वो ये है कि हनुमान जी को कभी भी क्रोध आया ही नहीं। वो समर्पण के प्रतीक थे, बुद्धि के प्रतीक थे। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। उनको कभी, उन्होंने तो रावण को समझाने का प्रयास किया, उन्होंने मेघनाथ को समझाने का प्रयास किया। हनुमान जी वो थे, हनुमान जी सौम्यता के प्रतीक थे, सजगता के प्रतीक थे। इतने सज्जन थे, उतना सज्जन तो कोई हुआ ही नहीं। आपने उसमें बॉडी बिल्डर, एकदम कार्टूनिस्ट टाइप, मतलब पूरी तरीके से आपने तहस नहस जितना आप कर सकते थे, जितना अपमान आप कर सकते थे, आपने सारी पराकाष्ठा को पार कर दिया। और इसलिए मेरा टारगेट सिर्फ एक व्यक्ति है और उसका नाम है मनोज मुंशी। मैं मनोज मुंशी से फिर कहता हूं कि समय रहते अपनी भूल को आप सुधार लो। कोई आपका कुछ करे चाहे नहीं करे, लेकिन गोपाल तिवारी आपको एक बात के लिए आगाह करता है, मैं मुंबई भी बहुत जल्द आऊंगा और आप दिखाई मत दे जाना कहीं। अगर कहीं आप मुझे चौक चौराहे रोड पर आप चलते फिरते दिखाई दे गए तो जितनी तेज मनसा के साथ आपने भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी का अपमान करने की कोशिश की, हम आपका ऐसा अपमान ही नहीं करेंगे, आपकी जूतों से पिटाई करेंगे, हम लात घूसों से पिटाई करेंगे आपकी हम। देखिए, इससे बड़ा और दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि पिक्चरों के माध्यम से लगातार सेलेक्टिव अप्रोच पर आकर हिंदू धर्म को टारगेट करना, सनातन को टारगेट करना, और सिर्फ इसलिए ताकि आपकी पिक्चर चल जाए। उसमें कुछ ना कुछ आप ऐसा डालो जो विवादास्पद हो, जिससे लोग नाराज हों, जिससे लोग प्रदर्शन करें। और तमाम ऐसे जब प्रदर्शन होते हैं तो तमाम संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचता है, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप देवी देवताओं का मजाक बनाने पर तुले हुए हैं फिल्मों के माध्यम से। ये एक बार नहीं हुआ है, ये कई बार हुआ है। और शायद मैं समझता हूं कि हिंदी सिनेमा जो है उसकी मोटे मोटे तौर पर यह आदत बन चुकी है, उसको लत लग चुकी है कि आप कुछ ना कुछ जान पूछ करके उसमें कुछ विवाद डालिए। विवाद डालेंगे, मूवी रिलीज होगी, लोग विरोध करेंगे, तुम उस विरोध को जस्टिफाई करोगे और जस्टिफाई करने के बाद
जब विरोध ज्यादा बढ़ जाएगा तब आप कहोगे कि नहीं नहीं, जिन जिन चीजों पे उसमें से विवाद है उस पे हम बदलाव कर देते हैं। तो इस तरीके की सोच बहुत ही खतरनाक है। मैं समझता हूं कि सरकार को हिंदी सिनेमा के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। आप फिल्में बना, देखिए फिल्में समाज का आईना होती हैं, वो समाज का मार्गदर्शन करती हैं, वो दिग्भ्रमित नहीं करती हैं किसी को। तमाम ऐसी फिल्में आई हैं भाई। रामानंद सागर ने एक रामायण बनाई थी। इस हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई दल, शायद ही ऐसी कोई सेना, शायद ही ऐसा कोई धर्म, शायद ही ऐसी कोई कौम जिसमें वो नहीं देखी गई हो। रामचरितमानस के ऊपर एक रामायण बनी थी, बहुत सुंदर रामायण थी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर घर में देखी जाती थी, लोग खूब सराहना करते थे, लोगों को अनेकों अनेक उससे संदेश मिलते थे। हमने तो अरुण गोविल जी का किरदार साक्षात राम जी का किरदार मान लिया था। उन्होंने उस किरदार को प्ले भी बहुत बेहतरीन, क्या गजब की अदाकारी थी उनकी। उसमें कहीं से भी ऐसा कुछ था कि कुछ विवादास्पद हो सिर्फ ताकि ज्यादा लोग देखें। आप समझिए, ये जो आदि पुरुष आई है, इस जमाने का मॉडर्न है। ये आदि पुरुष जो आई है, देखिए भगवान कभी मॉडर्न नहीं होते, देवी देवता कभी मॉडर्न नहीं होते। देवी देवताओं का न कोई अंत होता है, न वो आदि होता है, न वो कहीं से प्रारंभ होते हैं, न कहीं जाकर के उनका जो है विनाश होता है। वो सिर्फ होते हैं, विश्वास का प्रतीक होते हैं, श्रद्धा का प्रतीक होते हैं, आस्था का प्रतीक होते हैं। और ये हिंदुस्तान की तो खूबसूरती है, और हिंदुस्तान की नहीं बल्कि मैं कह सकता हूं ये विश्व की खूबसूरती है। आदि पुरुष जो मूवी आई है वो 140 करोड़ हिंदू जनमानस के साथ, उनकी भावनाओं के साथ, उनकी श्रद्धा के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है एक तरीके का। और मनोज मुंसिर नाम का एक व्यक्ति है जो टीजर आने से पहले भी अपनी मंशा को जाहिर करके गया था कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। मूवी आने के बाद आप सोचिए, हमने विरोध किया, चलिए हम विरोध करते हैं गलत चीजों का, आप कहेंगे कि हमारा काम विरोध करना है इसलिए हम विरोध करते हैं, मान लेते हैं। लेकिन रामानंद सागर की जो रामायण थी, उस रामायण में जिसने राम का किरदार निभाया था अरुण गोविल, उन्होंने खुद आकर के इस बात का विरोध किया है कि जिस तरीके से आदि पुरुष में भगवान राम को, माता सीता को, स्वयं बाबा बजरंगबली को दर्शाया गया है, वो किसी भी तरीके से बजरंगबली नहीं लगते, किसी भी तरीके से भगवान राम नहीं लगते, किसी भी तरीके से माता सीता नहीं लगते, एक कार्टून की तरह दर्शाया गया है। और यह बात यहीं तक नहीं रुकी, उसके बाद उनकी भाषा इतनी अभद्र कर दी गई है जिस भाषा की मान्यता कम से कम हमारे सनातन धर्म में, हमारी हिंदू परंपरा में कहीं से भी नहीं हो सकती। उसका कोई प्रचलन किसी भी तरीके से न पहले था, न आज हो सकता है, न आगे कभी उसको स्वीकृति दी जा सकती है। उसके बावजूद माफी मांगने के बाद, आप माफी मांगनी चाहिए मनोज को। फिल्म में जो ऐसी चीजें हैं, बल्कि फिल्म को बैन लगाना चाहिए, लेकिन वो उसको आकर के जस्टिफाइड कर रहा है और ये कह रहा है कि 2024 के जो बच्चे हैं, आधुनिक जो यूथ है, उन यूथ को अपनी बात पहुंचाने के लिए अगर हम पुराने वाले दौर पे हम अगर बनाएंगे, फिल्म बनाएंगे, रामायण बनाएंगे, तमाम वो पात्र लेंगे, तमाम वो भाषा लेंगे, तो देखने कौन जाएगा? मतलब सिर्फ आप टिकट कौन खरीदेगा? आपकी टिकट कोई खरीदे, आपकी फिल्म लोग देखने जाएं, आपका धंधा चले, तो आप अपने धंधे को चलाने के लिए कुछ भी करेंगे। देखिए, आप जब पुरानी रामायण उठा करके देखेंगे, रामायण का जो किरदार है, जब उसकी नाभि में तीर लगता है भगवान राम का और वो मूर्छित होकर के जब गिरने लगता है जमीन पर, उस समय प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई अनुज लक्ष्मण को कहते हैं और दुनिया को भी एक संदेश देते हैं, कहते हैं कि यह सच है कि एक दुराचारी का, एक व्यभिचारी का, एक पापाचारी का अंत हुआ, लेकिन यह भी सत्य है